अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक बिस्किट डो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप एक इस सिंगल डो बनाकर इससे डिफरेंट वेरिएशंस के बिस्किट तैयार कर सकते हैं। अनलिमिटेड आइडियाज़ हो सकते हैं। मैं आज आपके साथ चंद आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़े बाउल के अंदर 200 ग्राम यूनिपफ, जिसमें ऑलरेडी बनाना बता चुकी हूँ। आप बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। साथ शामिल कर दीजिए 100 ग्राम नॉर्मल घी, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 200 ग्राम आइसिंग शुगर। मैंने इसमें घर की पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि बाज़ार से जो रेडीमेड आइसिंग शुगर मिलती है वही लीजिएगा, क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर एडेड होता है। अब हमें तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा बीट करेंगे उतने ही अच्छे और खस्ता बिस्किट तैयार होंगे, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई राइजिंग एजेंट नहीं है। आप इसका वॉल्यूम पहले चेक कर लीजिए और बाद में देख लीजिए, ये तकरीबन डबल ट्रिपल वॉल्यूम का हो चुका है और ये बहुत ही लाइट एयरी मिक्सचर तैयार हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से बीट हो जाए और लाइट और एयरी हो जाए, तब आप इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिएगा। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। आप चॉकलेट एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर, मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। और साथ ही इसमें 1 अदद अंडा। ये फ्रिज का रखा हुआ अंडा है, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए। जब अंडा भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा। अगर आपको ये ज़्यादा लिक्विड लगे तब आप इसके अंदर दूसरा अंडा ऐड मत कीजिए, बट मुझे अभी ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी का लग रहा है, इस वजह से मैंने इसके अंदर दूसरा अंडा ऐड किया है। समटाइम्स अंडों की साइजेस बहुत वेरी करती हैं, इस वजह से बैटर को देखना पड़ता है और उसके बाद इसके अंदर अंडा शामिल किया जाता है। अंडा शामिल करने के बाद इसे दोबारा से अच्छी तरह से बीट कीजिए और सबसे लास्ट में अब हमें इसके अंदर मैदा शामिल करना है। और इस वक्त इसके अंदर बीटर बिल्कुल भी नहीं चलाइएगा। इसमें मैंने 400 ग्राम मैदा शामिल किया है और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इसे बहुत लाइट हैंडेड के साथ मिक्स करना है, चाहे आप स्पैचुला से करें या फिर आप डायरेक्ट हाथों के साथ मिक्स करें, बट इसके अंदर बीटर बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। शुरू में ये आपको थोड़ा सा स्टिकी कंसिस्टेंसी का लगेगा, लेकिन बैटर तैयार करने के बाद इसे आप तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिए। चाहे आप फ्रिज में रख दीजिए या रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हम इसके बिस्किट तैयार करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं जैम बिस्किट तैयार कर रही हूँ। यूजुअली बेकरीज़ में इसके लिए ये नोज़ल इस्तेमाल की जाती है। वो लोग इसे पाइपिंग बैग में नहीं डालते, बल्कि इस बिस्किट नोज़ल के अंदर डालकर इसे ऊपर से थंब से प्रेस किया जाता है। वैसे तो नोज़ल से ही इसमें सेंटर में मार्क बन जाएंगे, लेकिन अगर ना बने हो तो आप इसमें फिंगर के थ्रू इम्प्रेशन दे दीजिएगा, जिसमें हमें जैम फिल करनी है। थोड़ा सा रेड जैम ले लीजिए, किसी भी फ्लेवर्ड का हो सकता है, या अगर आपके पास किसी और कलर में जैम मौजूद है तो उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर मिक्स कीजिए और इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लीजिए स्पून की हेल्प से। फिर इसे पाइपिंग बैग में भरने के बाद जो थंब प्रिंट्स के इम्प्रेशन हमने बिस्किट्स के ऊपर बनाए हुए हैं, इसके अंदर इस जैम को फिल कर दीजिए। आप चाहें तो बच्चों के लिए इसे डिफरेंट कलर के जैम्स के साथ भी बना सकते हैं। इसे 20 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर बेक करना है। बिस्किट की साइज़ और इसकी थिकनेस के ऊपर भी वेरी करता है बिस्किट की बेकिंग का टाइम, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बिस्किट सेम साइज़ेस के हों। पहले सिंगल बिस्किट बेक करके अपना टाइम चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास बिस्किट की नोज़ल्स नहीं हैं तो आप सिंपल बिस्किट के डो को हाथों से छोटे बॉल्स बनाएं और उन्हें प्रेस कर कर बिस्किट ट्रे पर रखते जाएं। बिस्किट की ट्रे को ग्रीस नहीं किया जाता। बिस्किट के ऊपर मैंने फोक की मदद से इंप्रेशन दी है और इन इंप्रेशन में मैंने पाइपिंग बैग में जो जैम फिल कर रखा था उसकी 3-3 लाइन्स बना दी हैं। अभी सेम 180 डिग्री के ऊपर 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। इस वीडियो में जितने भी बिस्किट्स हैं सबका टाइम और टेम्परेचर सेम है। अवन से बिस्किट की ट्रे निकालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद बिस्किट्स को वायर रैक पर निकाल लीजिए ताकि वो ठंडे हो जाएं। मैंने सेम बिस्किट के डो में से 1 से 1.5 कप तक बिस्किट का डो लिया है और इसके अंदर 4 खाने के चम्मच चॉकलेट चिप ऐड किए हैं और इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके आप इस पूरे बैटर को एक साथ भी फ्लैट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इसे फ्लैट कर रही हूँ और इसे मैंने राउंड कटर से इसके एजेस को स्मूथ आउट कर लिया है और इसे बेकिंग ट्रे में लगाती जा रही हूँ। मैंने बहुत थोड़े से बिस्किट्स इसके साथ बनाए हैं, बाकी रिमेनिंग बैटर के साथ मैं दूसरा बिस्किट तैयार करूँगी। इन बिस्किट्स को भी सेम टेम्परेचर पर बेक कर लीजिए और फिर वायर रैक पर निकाल कर ठंडा कर लीजिए।
बिस्किट्स जब बेक होकर निकलते हैं तब वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें वायर रैक पर रखकर कूल डाउन करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर आते आते वो क्रिस्प होना शुरू हो जाते हैं। चॉकलेट चिप कुकी के बचे हुए बैटर के अंदर मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड किया है, अबाउट हाफ टू 1 टीस्पून तक, और इसे मैं मिक्स कर कर इसे डबल चॉकलेट चिप बिस्किट तैयार कर रहे हैं। इसे भी अगर आप चाहें तो इसी तरह से पहले फ्लैट कीजिए रोलिंग पिन से या हाथ की मदद से, और फिर कटर से किसी भी शेप में कट कर कर इसे बेक कर लीजिए, या फिर मैंने सिंपल इन्हें हाथों की मदद से बॉल बनाकर फ्लैट किया है और इन्हें बेकिंग ट्रे में रखकर बेक किया है। यूजुअली बिस्किट्स जब बेक होकर निकलते हैं तो वो बिस्किट ट्रे के ऊपर बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते हैं, बट इसमें चॉकलेट चिप थोड़े से मेल्ट होकर बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से कुकीज़ थोड़ी सी स्टिक हो गई थी। इस बिस्किट डो के साथ मैं ज़ीरा बिस्किट तैयार कर रही हूँ। मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा बिस्किट का डो लिया है। इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच के बराबर ज़ीरा और 1/4 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। को भी आप फ्लैट कीजिए, चाहे बेलन के साथ या फिर हाथ के साथ, और फिर इसे राउंड कटर के साथ कट कर लीजिए। यूजुअली ज़ीरा बिस्किट्स राउंड शेप्स में ही मिलते हैं। चाहें तो ऊपर से भी थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल कर सकते हैं, और फिर इसे 180 डिग्री के ऊपर 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। सेम बिस्किट के डो से बना रही हूँ चॉकलेट बिस्किट्स, और इसके लिए मैंने 1 से 1.5 कप तक बिस्किट का डो लिया है और इसके अंदर 1 से 2 चाय के चम्मच कोको पाउडर शामिल कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर सेम वही मेथड जो हमने जैम बिस्किट्स के लिए फॉलो किया था, इसे नोज़ल के अंदर फिल किया है और इसे प्रेस डाउन किया है, और बीच में चॉकलेट आइसिंग के लिए फिंगर से इम्प्रेशन दे दीजिए। सेम मेथड को फॉलो करते हुए मैंने इसमें 2 टोन बिस्किट्स भी तैयार किए थे, जिसके लिए पहले ब्राउन बिस्किट डो डाला और इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए थोड़ा सा वाइट बिस्किट का डो डाल दीजिए। मैंने ये मिस्टेक की है कि मैंने 3 तरह के बिस्किट एक ही ट्रे में डाल दिए हैं, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही थी, लेकिन बिस्किट्स कुछ थिन होते हैं कुछ थिक होते हैं और इस वजह से इनके टाइमिंग्स कुछ अप डाउन हो सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि 2 टोन बिस्किट थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई है। ज़ीरा बिस्किट और चॉकलेट बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट हैं। कॉर्न बिस्किट तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने वाइट डो में से 3 छोटी बॉल्स तैयार कर ली हैं और सेम चॉकलेट डो में से भी 3 छोटी बॉल तैयार कर ली हैं। इसके बाद वाइट और चॉकलेट बॉल्स को ऑल्टरनेट रखते जाइए और इस लीजिए। इसके बाद इन्हें आपस में जोड़ लें, दोनों हाथों के बीच में रख कर इसे अच्छी तरह से घुमाते जाएं, तो ये बहुत अच्छे से बिस्किट की शेप तैयार हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसमें बच्चों के लिए मल्टी कलर्ड के बिस्किट्स भी इसी मेथड के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा वाइट डो और ब्राउन डो को लेकर आपस में थोड़ा सा मैशअप कीजिएगा, इससे थोड़ा सा मार्बलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। इसे कंप्लीट मिक्स मत कीजिएगा। इसके बाद डो को फ्लैट कीजिए और इसे किसी भी कटर से कट कर लीजिए। मैंने आज यहाँ भी राउंड कटर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसे बेकिंग ट्रे पर रख कर बेक कर लीजिए। मार्बल कुकीज़ को ऐसे ही सर्व किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्बल कुकीज़ को बेक होने के बाद आप मेल्टेड चॉकलेट के अंदर इसके एजेस को डिप कीजिए और इसके बाद इसे सर्व कीजिए। रिमेनिंग चॉकलेट बिस्किट के डो को मैंने थोड़े से बॉल्स बनाकर फ्लैट किया है और उसके अंदर फिंगर इम्प्रेशन दे दिया है, जिसमें मैं चॉकलेट की फिलिंग करूँगी। चॉकलेट बिस्किट्स की फिलिंग के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर ली है और उसमें आधे से 1 चाय कोको पाउडर ऐड कीजिए और बहुत ज़रा सा पानी शामिल करके इसे थिक पेस्ट बना दीजिए, और जहाँ जहाँ हमने फिंगर प्रिंट्स के इम्प्रेशन दिए हुए हैं उसमें से फिल कर दीजिए। ये थोड़ी ही देर में सेट हो जाएंगे। आप सेम बिस्किट के डो के साथ अनलिमिटेड वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसके साथ पीनट बिस्किट बना सकते हैं। रोस्ट और क्रश्ड की हुई पीनट्स इस डो में शामिल कीजिए, जिस तरह हमने ज़ीरा बिस्किट में शामिल किया था, और अगर आपको सॉल्टेड पसंद है तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए और इसे शेप देकर बेक कर लीजिए। अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर डेट्स को भी चॉप कर शामिल कर सकते हैं और इसे बेक कर लीजिए। इसी तरह से आप ड्राइड बेरीज़ का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ऑरेंज बिस्किट बनाना है तो थोड़ा सा लेमन या ऑरेंज एसेंस ऐड कीजिए, कलर ऐड कीजिए और थोड़ा सा जेस्ट ऐड कर दीजिएगा बिस्किट में, और फिर आप इसे अपनी पसंद की शेप दीजिए और बेक कर लीजिए। कॉफ़ी फ्लेवर्ड बिस्किट्स बनाने के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी को पानी के अंदर डाइल्यूट कीजिए। पानी बहुत कम लीजिएगा ताकि बिस्किट का बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए, और इसे आप अपनी पसंद की शेप देकर बेक कर लीजिए। का डो अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया करें। अगर डो को बेलते हुए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं। डो को फ्रीज़ कर कर भी रख सकते हैं। एक लॉग की शेप में इसे क्लिंग रैप में रैप कीजिए और इसके बाद इसे फ्रीज़ कर कर आप तकरीबन 15 डेज़ के लिए इसे रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो डो को आप बाहर निकालें, थोड़ा सा थॉ कीजिए और फिर अपनी पसंद की शेप कट करके इसे बेक कर लीजिए।
इसके अलावा आप चॉकलेट चिप की बजाय चॉकलेट चंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पसंदीदा किसी भी चॉकलेट को लेकर उसके छोटे छोटे से पीसेस कट कीजिए और उसे बिस्किट डो में ऐड कर उसकी शेप दीजिए और बेक कर लीजिए। इस वीडियो में कोशिश की है कि मेरे पास बिस्किट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फिर भी अगर मैं कुछ भूल गई हुई या मुझे बाद में याद आया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।